नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 सितंबर दिन शनिवार शाम 6 बजे की घग्गर की रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन सिरसा में आज फिर ज़बरदस्त बारिश की वजह से नदी ओवरफ्लो होती हुई नज़र आ रही है, जहां पर आज 3-4 जगह पर जो घग्गर नदी के रिंग बांध टूटने से खेतों में पानी का फैलाव हुआ, यानी कि बड़े बांधों के साथ जो पानी लगना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट साझा कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो घग्गर की रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसी वजह से नदी में भी पानी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन तो चलिए अब रिपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब फिर से लगातार जो पानी बढ़ना शुरू हो गया है। गोला चिका पर जो सुबह की रिपोर्ट में 50,000 क्यूसिक पानी था, वो सीधा बढ़कर 51,414 क्यूसिक पर पहुंच गया है। खनौरी की बात करें तो यहां पर सेम पोजीशन 14,000 के आसपास पानी है। चांदपुर में बात करें तो यहां पर भी सेम पोजीशन लगभग सुबह जितनी है। सुबह यहां पर 15,000 क्यूसिक पानी था, जो अब बढ़कर 15,160 क्यूसिक हुआ है। लेकिन सरदुलगढ़ में पानी सेम पोजीशन में चल रहा है। सबसे राहत की बात यह है कि सरदुलगढ़ में जो सुबह पानी की रिपोर्ट 45,500 थी, शाम को आज 6 बजे रिपोर्ट भी 45,500 है। लेकिन O2 हेड पर पानी बढ़ा है, क्योंकि आज यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हुई है। 25 mm बारिश आज ज़बरदस्त मूसलाधार पूरे सिरसा जिला के, जो कि सिरसा शहर की बात करें और जो इस तरफ का इलाका, वहाँ पर ज़बरदस्त जो बारिश आज देखने को मिली है। तो O2 हेड पर जो सुबह पानी 27,500 क्यूसिक था, वो सीधा ही 2,000 क्यूसिक बढ़कर 29,500 क्यूसिक पर पहुँचा है। और राजस्थान की तरफ जो पानी डिस्चार्ज हो रहा था 25,500 क्यूसिक, उसे बढ़ाकर अब 27,300 क्यूसिक किया गया है। इसका मतलब ये है कि जब नदी अहमदपुर, मीरपुर की बात करें, पनिहारी की बात करें, जोड़नाल की बात करें, इन इलाकों में नदी जब ओवरफ्लो रिंग बांधों से हो रही है, तो यहाँ पर पानी को थोड़ा बढ़ाया गया है, ताकि वहाँ पर स्थिति है वो कंट्रोल में रहे। और दूसरी बात यह है कि गांव जोड़नाली के पास जो देर रात एक पुल का हिस्सा भी बैठ गया था, उसका भी मरम्मत का कार्य लगातार जो चल रहा है। और सिरसा में घग्गर का आज बांध टूटा है, पानी में एक ट्रैक्टर भी गिरा है कार्य करते हुए। कुरुक्षेत्र में मारकंडा ने चैनल जो दीवार तोड़ी है चैनल की, और 6500 एकड़ में फसल डूबने का खतरा है। हरियाणा में बारिश और नदियों को ओवरफ्लो होने से 2700 से ज़्यादा गांव प्रभावित हैं। फरीदाबाद में यमुना, कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी डेंजरस लेवल पर बह रही है। वहीं कैथल और सिरसा में घग्गर नदी ओवरफ्लो है। सोनीपत, करनाल, यमुनानगर में लगातार भूमि कटाव हो रहा है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि आज 6 बजे के बाद फिर से हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में बारिश की संभावना है। हिसार, पानीपत, फतेहाबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, अंबाला में भी बारिश हो रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। उधर हनुमानगढ़ में भी बाढ़ की आशंका के चलते प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। एक विशेष तौर पर गाइडलाइन है वो हनुमानगढ़ की तरफ से जारी की गई है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हनुमानगढ़ में बढ़ते पानी की आवक को देखते हुए जिला प्रशासन ने अनुमान जताया है कि कुछ दिनों में नदी और GDC घग्गर डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल के किनारे बसे संवेदनशील इलाकों में जलभराव, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रशासन ने उपखंड क्षेत्र हनुमानगढ़, टीबी, पीलीबंगा, रावसर के आम नागरिकों से सजग सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने कहा है कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए नागरिकों को चाहिए कि वे अपने परिवार के बीमार, वृद्ध सदस्यों, छोटे बच्चों, पशुधन को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी पहले से कर लें। साथ ही नकदी, आभूषण, जरूरी सामान के सुरक्षित स्थानों पर रखने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने लोगों को दिशा निर्देश की पालना करने की अपील की, ताकि जनधन की नुकसान को बचाया जा सके। नदी नालों, जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से न जाएं। तेज बहाव में वाहन न उतारें। आपात स्थिति में टॉर्च, रेनकोट, छाते का इस्तेमाल करें। पानी निकासी वाले मार्गों से होकर न गुजरें। पानी उतरने के बाद ही रास्तों का उपयोग करें। जरूरत पड़ने पर जो जिला प्रशासन की तरफ से आपात स्थिति, विशेषकर तटबंधों के कटाव जैसी गंभीर समस्याओं के लिए सूचना तुरंत नियंत्रण कक्ष में दें। 24 घंटे सक्रिय हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी किया गया है। तो सिरसा में घग्गर का रिंग बांध है, जो मुख्य बांध टूटने की वजह से खेतों में पानी घुसा है और बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। प्रतिदिन 1 फीट पानी है वो घग्गर में लगातार बढ़ रहा है। घग्गर नदी अपनी उफान पर है। रंगा गांव में घग्गर का बांध टूटने से यहाँ पर बहा है। इस दौरान एक ट्रैक्टर चालक भी रात बचाव कार्य के समय नीचे गिर गया, मुश्किल से उसे बाहर निकाला गया है। और पनिहारी में घग्गर नदी ओवरफ्लो होकर बह रही है। यहाँ मेन बांध टूटने के बाद पानी गाँव की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि मुख्य जो बड़े बांध, चाहे आप उसमें चंडीगढ़ हाईवे की बात करें,
सरदुलगढ़ हाईवे की बात करें तो इसके साथ पिछले 2023 में भी यही कुछ हुआ था कि ये बांध ही उस वक्त भी यहीं पर मसाईवाला के आसपास बांध टूटे थे। दरअसल सबसे होता ये क्या है कि किसान जो इस तलहटी के अंदर जो अपनी फसल बोते हैं, जो वहाँ पर धान की खेती करते हैं, तो वो छोटे छोटे बांधों को मजबूत करते रहते हैं। लेकिन जब नदी में ज़्यादा बहाव आता है, जब पानी ओवरफ्लो होता है, तब उन बांधों को तोड़कर पानी सैकड़ों एकड़ खेतों में चला जाता है, जिससे किसानों को सबसे बड़ा जो नुकसान है वो झेलना पड़ता है। सिरसा शहर के साथ लगते गांव अहमदपुर में आज घग्गर नदी का मेन बांध कटाव होने के कारण लगातार रिसाव अधिक होना शुरू हो गया। दो गांव की करीब 700 एकड़ जमीन जलभराव होना शुरू हुआ है। मीरपुर और अहमदपुर की बात करें, झोड़दाली में घग्गर नदी पुल का हिस्सा खिसकने और ओवरफ्लो होने के कारण खेतों में पानी जा रहा है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर छोटा बांध बनाया ताकि पानी को आगे जाने से रोका जा सके। शनिवार सुबह हिसार घग्गर ड्रेन सेमनाला में मोडिया खेड़ा के समीप कटाव हो गया, जहां पर डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स कमेटी के सदस्य लगातार बांध को बांधने में जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में यहां पर लोग, प्रशासन मौके पर है और लगातार डेरा सच्चा सौदा की लोग तारीफ भी कर रहे हैं। इसके अलावा इस समय गांव मल्लेवाला, निजडेला कलां, खैरेका, झोड़नाली, सहारनी, झोपड़ा, निजडेला खुर्द, ढानी 400 और केलनिया मीरपुर गांव खतरे में हैं। इन गांव में घग्गर का पानी किनारों को छूता चल रहा है। कहीं भी घग्गर का पानी किनारों को पार कर ओवरफ्लो हो सकता है अगर बारिश और ज़्यादा होती है तो। घग्गर का बांध टूटकर 30 फीट चौड़ा हुआ है। बचाव कार्य में एक ट्रैक्टर भी बह गया है। सिरसा के पनिहारी के पास की बड़ी आपको अपडेट दे रहे हैं, जहाँ पर घग्गर नदी का मुख्य जो बांध अंदर के रिंग बांध के साथ है, उसके टूटने से करीब 700 एकड़ जो फसल है वो जलमग्न हुई है और लगातार यहाँ पर नदी है वो ओवरफ्लो होकर चल रही है। तो रात को ही झोड़दाली में भी घग्गर नदी पुल का एक हिस्सा खिसकने ओवरफ्लो होने के कारण खेतों में पानी जा रहा है। सिरसा के पनिहारी में घग्गर नदी ओवरफ्लो होकर बह रही है। तो ये अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अब O2 हेड पर घग्गर नदी में 4000 क्यूसिक पानी बढ़ गया है। इस समय जो हमने आपको रिपोर्ट फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि घग्गर के इस वक्त पानी की स्थिति क्या है, क्योंकि हम तेज़ रहना पर लगातार हम आपको ऑथेंटिकेट आंकड़ों के साथ सुबह शाम की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पूर्ण तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। लगातार सिरसा से डीसी की बात की जाए, सिंचाई विभाग की बात की जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जाए, तमाम जो अधिकारी पल पल की रिपोर्ट साझा कर रहे हैं और राजस्थान विभाग पहले से अलर्ट मोड पर है। हनुमानगढ़ में विशेष तरीके की एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से आज कलेक्टर की तरफ से जारी कर दी गई है ताकि लोगों को पहले से ही सतर्क अवेयर किया जा सके और किसी तरीके का पैनिक क्रिएट ना हो। सिरसा प्रशासन की तरफ से भी गलत खबरों को, पोस्ट को शेयर करने पर भी ये चेतावनी दी गई है कि आप ऐसी भ्रामक सामग्री ना परोसें प्लेटफॉर्म पर किसी भी हैंडल पर, ताकि लोग जिससे पैनिक क्रिएट हो। और एक बार फिर से रिपोर्ट देख लेते हैं। फ़िलहाल जो O2 हेड पर जो पानी है वो 29,500 क्यूसिक हो गया। राजस्थान की तरफ जो सुबह 25,000 क्यूसिक जा रहा था डिस्चार्ज, वो अब सीधा 27,300 क्यूसिक हो गया है। लेकिन हनुमानगढ़ में भी आज संग्रिया की बात करें, यहाँ पर भी जो आज बारिश का जो सिलसिला है वो देखने को मिला है, जिसकी वजह से लगातार जो जलभराव की स्थिति शहरों गांवों में पैदा हो रही है। और O2 हेड पर भी कल जिस तरीके से बारिश नहीं थी, लेकिन आज फिर से 25 mm जो ज़बरदस्त बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। और कालांवाली हलके के गांव मीरपुर, गांव अहमदपुर में जलभराव से हुए नुकसान और पानी को रोकने के लिए इंतज़ामों का मुआयना करने के लिए विधायक शिषपाल केरवाला की ओर से आज लोगों से मुलाकात की गई है। और वहीं पर जो सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा की ओर से भी आज बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जो दौरा किया गया है और लगातार जो विधायक कालांवाली से है वो लोगों के बीच में जाकर प्रशासन से बातचीत कर फौरी तौर पर वहां पर राहत पहुंचे, लगातार वो जुटे हुए हैं। वहीं पर जहां भी पानी ओवरफ्लो होने से नदी के बांध टूट रहे हैं, वहीं पर डेरा सच्चा सौदा सिरसा की जो शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स कमेटी है वो लगातार डेरा प्रेमी है वहाँ पर दिन रात बचाव कार्य में जुटे हैं। जहाँ पर सिरसा जिला में जिन गांव में ओवरफ्लो हो रही है वहाँ पर डेरा सच्चा सौदा की टीमें पहुँच रही है।